अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया के तमाम दोस्तों को जुल्करनैन असगर की तरफ से सलाम। आज हम बात करेंगे स्पेशली जब से डिजिटलाइज हो रही है दुनिया, और जब से जब वो अफराद बाम माजूरी के लिए साथ साथ आसानियां पैदा होती जा रही हैं। पहले पढ़ने लिखने की सहूलत हुई स्क्रीन रीडर्स की वजह से, फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर आई फिजिकल इम्पेयर्ड लोगों के हवाले से। अच्छा, केन गो के नाम से काफी अरसे से दुनिया में वाइट केन मौजूद जरूर थी, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव थी। आज हम जो बात करने जा रहे हैं ये शहीद भुट्टो बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के चंद तलबा ने, खासतौर पर पाकिस्तान के होनहार टैलेंट ने जो काम किया है, जिस हवाले से जो अफराद बाहम माजूरी को, ऐसे लोगों को जो देख नहीं सकते, उनके लिए ऐसी केन जो है वो तैयार की है, लोकलाइज केन तैयार की है, वाइट केन, जो कि बहुत आसानी कर देती है। और वो मोबाइल के साथ जिस तरह से ऑब्स्टिकल कोई हो, कोई स्टेयर्स हो, मड हो, एनीथिंग हो, तो वो केन टकराती है तो पता चलता है। लेकिन ये केन ऐसा नहीं करती। ये केन थोड़ा सा मुख्तलिफ करती है। वो ये कि ये कुछ खास हद तक दूर से पहले से बता देती है। और खास तौर पे हम शुक्रगुजार हैं हमारी टीम, और हम मैं खुद जाती तौर पे अब्दुल हनीफ रईस साहब का, जिन्होंने हमारी टीम के साथ इनको कनेक्ट कराया। और आज हम इंटरनेशनली और नेशनली जितने हमारे देखने वाले हैं उन सब तक ये बात, इनका पैगाम पहुंचा रहे हैं। इनकी ये डिवाइस है। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद मुनीर हैं, मोहम्मद शहजाद मुस्तफ़ा हैं और मोहम्मद हमजा हैं। और हमारे साथ इन तीनों के बारे में थोड़ा सा पहले जानेंगे, ये क्या करते हैं, ये तीनों दोस्तों के जहन में कैसे आइडिया। जी शहजाद, आप बताइए, आप क्या करते हैं, कितने बहन भाई हैं? वन बाय वन आप लोग थोड़ा सा बताइए। शेजाद। मीर आप बताइए, फिर हमजा, और फिर शहजाद मुस्तफा। शहजाद आराई के पास आ जाते हैं हम। सर मेरा नाम शेजाद मुनीर है और मैं बेसिकली अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीएस कर रहा हूँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर यूनिवर्सिटी से। और हमारे दिमाग में जो आइडिया है वो बेसिकली हमारा जो आइडिया था वो मोहम्मद हमजा अली जो है हमारे ग्रुप मेंबर, उनके पास ये आइडिया आया था। तो हमने फिर सोचा इस आइडिया को क्यों ना हम लोग इम्प्लीमेंट करें। इस तरह हुआ था। और मेरे घर में मेरी 4 बहनें हैं और हम 2 भाई हैं। ठीक है। जी हमजा। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा है और मैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी का ही तालिब इल्म हूँ और इन्हीं का ग्रुप मेंबर भी हूँ। तो बेसिकली ये आइडिया मेरे माइंड में आया। अब आइडिया आया कैसे वो मैं बता देता हूँ कि आइडिया बेसिकली मैं फेसबुक मतलब ऐसे स्क्रॉल डाउन कर रहा था तो एक छोटी सी क्लिप मुझे दिखी जिसमें एक ब्लाइंड पर्सन था, ठीक है, उसके हाथ में एक सिंपल सी छड़ी थी, मतलब एक सहारे के लिए थी, और साथ में एक फैमिली मेंबर्स था वो। तो उस हिसाब से, और हमें फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी बनाना था, तो उस हिसाब से मेरे माइंड में आइडिया आया कि क्यों ना कि इस स्टिक को हम स्मार्टली बनाएं और इस ब्लाइंड पर्सन को फैमिली मेंबर के साथ सेल्फ डिपेंडेंस किसी हद तक कम कर सके, यानी कि वो खुद पे डिपेंड हो जाए, ना कि फैमिली मेंबर्स पर। तो उस हिसाब से हमने इस आइडिया को अपने सुपरवाइजर के साथ डिस्कस किया और सुपरवाइजर डॉक्टर शफीक अवान ने हमें काफ़ी अप्रिशिएट किया और फर्दर इस जर्नी में हमारा हेल्प की। और जो जो हमें स्ट्रगल्स लगी है, जो हमें नीड पड़ी, वो हमें डॉक्टर शफीक अवान और साथ ही हमारे एक टीचर है उसने हमारी हेल्प की, सर राहिल। तो हमें जो जो मुश्किलात आई उन्हीं की बदौलत हमारी उन मुश्किलात को सरों ने हमारी रिजोल्व किया और आज ये प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली कामयाब हुआ। और हम टोटली 3 भाई है बस। 3 भाई हैं। जी जी शहजाद। शहजाद आराई। अब तक मेरी आवाज आ सर रही मेरा है नाम शहजाद? शहजाद है। बेसिकली मेरा नाम शहजाद गुलाम मुस्तफ़ा है और मैं बल्दिया टाउन से बिलोंग करता हूँ। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। हेलो जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, यस 100% आ रही है। आप अपनी जी बात सर, जारी मैं रखें। बल्दिया टाउन से बिलोंग करता हूँ। तो मैं
बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी का स्टूडेंट हूँ, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का। ठीक है, जी सर। ओके। कितने बहन भाई हैं आप लोग? जी शहजाद, कितने बहन भाई हैं आप लोग? सर मैं एक भाई हूँ और मेरी 3 बहनें हैं जो मुझसे छोटी हैं, और वालिदैन हैं जो हम कराची में रहते हैं, बल्दिया टाउन में, रशीदाबाद। ठीक है। अच्छा, सर ये हम लोग आइडिया 4 जब बहन आपने भाई हैं, मेरी 3 बहनें और एक मैं भाई हूँ, और हम लोग बल्दिया टाउन में रहते हैं, रशीदाबाद में। ठीक है। अच्छा, ये आइडिया आते हुए जब आप लोगों ने आइडिया शुरू किया तो इसमें चैलेंजेस क्या क्या है, मुश्किलात क्या क्या आई? सर मुश्किलात बहुत आई बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से। आप भी जानते हैं सब कुछ बन रहा, और क्योंकि हमें जो इक्विपमेंट नीड थी वो बाहर से इंपोर्ट होके आती है, तो जो हमें मिल रही थी वो भी ब्लैक में मिल रही थी। तो काफ़ी मुश्किलात आई इक्विपमेंट में ख़ास तौर पर, और उसके बाद जो मिली उसके बाद जो एरर्स आए उसको रिजॉल्व करने में काफ़ी मुश्किलात आई। तो हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अपने टीचर्स के, अपने सुपरवाइजर्स के, जिन्होंने हेल्प की और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया हमने। दैट्स गुड गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो आपकी डिवाइस है ये काम कैसे करती है? ये जो आपने छड़ी वाइट केन बनाई है, स्मार्ट केन, ये काम कैसे करती है? सर ये काम इस तरह करती है कि एक ब्लाइंड पर्सन है, अगर वो अपने डेली रूटीन कोई टास्क परफॉर्म करेगा तो उसके सामने जो भी जिस किस्म का भी रुकावट या ऑब्स्टिकल्स वगैरह आएंगे, जैसे कि कोई किसी भी किस्म की गाड़ी या कोई इंसान उसके सामने आया, किसी किस्म की रुकावट आई या खड्डा वगैरह आ गया या पानी वगैरह आ गया, स्टेयर्स आ गए, तो वो उसे डिटेक्ट करके वॉइस के थ्रू बताएंगे। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। और दूसरी बात ये है कि जब ब्लाइंड पर्सन किसी इमरजेंसी की सूरत में फंस जाए या उसको किसी मुश्किलात का सामना करना पड़े, तो इसमें हमने फंक्शनलिटी ऐड की है कि बटन प्रेस करेगा और उसी वक्त जो है वो करंट लोकेशन की फैमिली मेम्बर्स तक जाएगी। तो ये जो कनेक्टिविटी हार्डवेयर और ब्लाइंड पर्सन के दरमियान, यानी कि सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रही है, जो हमने ऐप बनाई है, तो वो जब बटन प्रेस करेगा ब्लाइंड पर्सन, तो वो डायरेक्टली जो है वो उसके फैमिली मेम्बर्स के पास मैसेज के थ्रू जो लोकेशन जाएगी, तो फैमिली मेम्बर्स उसे इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, उसे जहाँ कहीं भी हो उसका करंट लोकेशन इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे और उसे फाइंड करके मतलब उसे घर ले आ सकते हैं। ओके ओके, दैट्स गुड। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए, जिस तरह से हम तो देखें पाकिस्तान में हमारा रश वाला एरिया भी होता है, और एक मिथ भी होती है, अक्सर लोग कहते हैं कि सेंसर जहाँ पे लगा होता है उससे नीचे के एरिया आइडेंटिफाई नहीं करता, और ये उस सारी चीज को कैसे आपने ओवरकम किया है? हेलो जी सर, आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, थोड़ी सर ये देर जो से जा हमारी रही है। स्टिक है इसके ऊपर जो हमने सेंसर यूज़ किए हैं, ये 3 डायरेक्शन में बताते हैं। असल में अच्छा, 270 डिग्री पे ये हमें डिटेक्ट करके बताता है। सामने फ्रंट का तो बताता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे भी बताता है। और जो सामने पे फ्रंट पर डिचेस आते हैं, खड्डा आता है या सीढ़ियाँ, स्टेयर्स वगैरह या पानी, ये भी हमें डिटेक्ट करके वो बताता है कि सामने ये है। इसके अलावा जैसे कराची में या पाकिस्तान में हीट वेव चलती है, उसमें ये हमें क्या नाम है टेम्परेचर का भी बताता है कि आज टेम्परेचर ज़्यादा है तो आज आप बाहर ना जाएं, तो छाँव में या साइड में रहें। तो इसमें ये हमें एक्स्ट्रा फीचर भी ऐड किया है। और इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा क्वालिटी ये है कि ये हमें नेशनल लैंग्वेज में NLP पे, नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे वर्क करता है, जैसे कि उर्दू में बता रहा है। उर्दू के अलावा अगर आप सिंधी में या पंजाबी में या पश्तो में या बलोची में भी ऐड करना चाहें तो वो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें लैंग्वेजेस ऐड हो सकती हैं। अच्छा, ये बताइए कि इसके लिए मोबाइल फोन होना जरूरी है साथ में? सर इसके हमने 2 वर्जन बनाए हैं। एक में ये है कि एंड्रॉयड फ़ोन होना ज़रूरी है, जिसमें इसकी स्टिक की कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि स्टिक की कॉस्ट 2500 to 3000 हो जाएगी। अगर आप बगैर एंड्रॉयड फ़ोन के लेंगे तो फिर सारे मॉड्यूल जो हैं वो हमें स्टिक के अंदर बिल्ट इन करके फीचर्स करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से स्टिक की कॉस्ट 8 to 10,000 तक पहुंच सकती है। ओके, ठीक है। अच्छा, इसका जो हैंड फ्री लगाना होता है या फिर इसको किस तरह से, जब वो ब्लूटूथ जब ईयरबड यूज होते हैं इसमें? सर हैंड फ्री लाजमी नहीं है। अगर आप हैंड फ्री नहीं यूज़ करना चाहते तो आप एयरपोर्ट्स जो आजकल आ रहे हैं, एयरबड्स, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ब्लूटूथ के जरिए डिवाइस से कनेक्ट होंगे मोबाइल फ़ोन से, तो आप वो इजीली यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, ठीक है। अच्छा, हमारे जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आया था, आपने मड का या पानी का बता दिया कि वो भी बताएगी। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इसको उसके साथ किया है। तो क्या कोई कहीं से कोई सपोर्ट वगैरह कुछ मिलने का कहीं से कुछ उम्मीद है आप लोगों को बिजनेस मिलने की, या इस तरह से कि किसी गवर्नमेंट ने बात की हो? क्योंकि आप लोगों के आज मिनिस्टर के साथ मीटिंग भी थी, तो कैसी मीटिंग रही, क्या हुआ? सर अभी तक तो हम यही कह सकते हैं कि पॉजिटिव चल रहा है, मतलब पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं। तो चांसेस हैं कि हम लोगों को मिल जाए और हम लोग हेल्प कर सके ब्लाइंड पर्सन की। तो हम सर लोग सोच रहे उम्मीद हैं कि तो है मतलब क्योंकि पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं। हमारे जो मिनिस्टर से मीटिंग हुई है इसकी काफ़ी उम्मीद है कि सिंध गवर्नमेंट हेल्प आउट करेगी और हम अपने प्रोजेक्ट को जो कमर्शलाइज करेंगे। और हम चाहते हैं कि कोई कंपनी भी हमसे रब्ता करे और अगर हमसे काफ़ी तादाद में अगर ये प्रोजेक्ट बनाना चाहे, हम इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट लाजमी चाहिए, क्योंकि इसमें जो हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो भी इतने हाई लेवल के नहीं है कि उसकी एक्यूरेसी आए। तो इसके ऑब्वियसली हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए ताकि हम इसमें जो इक्विपमेंट यूज़ करें तो वो उसकी जो एक्यूरेसी है वो 100% आए, ताकि यूज़र को जो है वो किसी किस्म का जो है वो नेगेटिव वो ना पड़े। अच्छा, लेट्स अज्यूम अगर आप एक केन बनाते हैं, यानी कि इस तरह से जो कि मोबाइल की जरूरत ना हो जिसके लिए, और आप कह रहे हैं कि वो कॉस्टली है, तो कितना मिनिमम उसकी कॉस्ट क्या होगी और मैक्सिमम क्या होगी? सर जैसे कि मैंने बताया, उसमें अगर हम बगैर एंड्रॉयड फ़ोन के यूज़ करते हैं तो हमें जीपीएस, जीएसएम और टेम्परेचर सेंसर और इसके अलावा जो दूसरे सेंसर, लेजर सेंसर हम यूज़ करेंगे, उसके साथ फिर इसकी कॉस्ट 8 to 10,000, मिनिमम 7 या 6,000, फिर वो जिस तरह जितने बल्क में हम बनाएंगे उस हिसाब से कॉस्ट पड़ेगी। क्योंकि अभी तो वो सामान भी क्या नाम है, मॉड्यूल्स भी अवेलेबल नहीं है। वैसे हमने 2 मॉड्यूल्स परचेज किए थे जो जीएसएम और जीपीएस के थे, पर पीटीए के अप्रूव की वजह से 1600 से 1700 रुपये सर सिर्फ टैक्स है जो पीटीए को अप्रूव करना पड़ता है। हमने 2 बार टैक्स पे किया, पर वो दोनों बार मॉड्यूल्स ही नहीं चला सर, मॉड्यूल्स ही खराब निकला। जब हम शॉप वाले के पास गए तो बोलते बेटा हमारे पास जैसा आया हमने आगे आपको फॉरवर्ड कर दिया। तो सर मेन चीज़ ये प्रॉब्लम आ रही है। ओके, मॉड्यूल का आपको कह रहे हैं कि इस तरह से मसला हुआ, जब आप गए तो वहां पे वो मॉड्यूल ही नहीं वर्क किया। ओके, अच्छा, मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग कैसी रही? क्योंकि सिंध गवर्नमेंट अमूमन खिदमत में सबसे आगे, इस तरह के इनिशिएटिव को बहुत अप्रिशिएट करती है, और अगर देखें तो हम दुनिया में किसी और मुल्क में होता तो बहुत ज्यादा पजीराई मिलती। तो मिनिस्टर साहब ने कितना अप्रिशिएट किया, क्या हुआ, थोड़ा सा बताएंगे? अप्रिसिएशन मिली? क्योंकि जी सर मिनिस्टर साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया और यकीन दहानी कराई कि हम इस प्रोजेक्ट को आगे फर्दर जो है वो इसको जो फ्यूचर वर्क है उसी तरफ प्रोडक्ट की तरफ लेके जाएंगे ताकि कमर्शलाइज हो जाए। तो हमें उम्मीद है कि सिंध गवर्नमेंट मज़ीद अपने बात पर कायम रहेगी और हेल्प आउट करेगी, और जो हम चाह रहे हैं कि हम इसको कमर्शलाइज करें तो हम इसलिए कर पाएंगे। बहुत अहम बात है, बिल्कुल। क्योंकि आप जिस तरह से देखें तो पाकिस्तान में जो इंटरनेट का जिस तरह से दौरा हुआ था, तो बेनज़ीर भुट्टो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में हुआ था। इस तरह से अगर हम देखें तो पेजर या मोबाइल, जीएसएम मोबाइल जब आए थे, इसी तरह से आप देखें तो बीबी शहीद के नाम की यूनिवर्सिटी जो है उसमें से आपने पास आउट हुए हैं, अब वहाँ पढ़ रहे हैं, और आपने एक ऐसी आसानी पैदा की है अफराद माजूरी के लिए, ऐसे लोग जो बसारत से महरूम हैं, तो उनके लिए ये बहुत अहम एक अच्छा इनिशिएटिव है, और इसको जितना भी प्रमोट किया जा सके वो करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये मॉड्यूल जो है ये आप थोड़ा सा इस पर वर्कआउट करें और इसको जो है वो अच्छा, किसी विजुअली इम्पेयर्ड बंदे को आपने ये केन दी है कि वो टेस्ट करे कि उसके लिए कैसा उसका एक्सपीरियंस है? हेलो, किसी बसारत से महरूम शख्स को आपने टेस्ट करने के लिए केन दी है? सर नहीं, हमने अभी तक उन पर ट्राई नहीं किया है, क्योंकि हमने जो अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ किए हैं वो थोड़े से आउट एजेड हैं, उनकी एक्यूरेसी परफेक्ट नहीं है। तो हम लोग अगर उनको कुछ दे रहे हैं तो परफेक्ट चीज़ अगर हम लोग उनको दें तो ज़्यादा बेहतर है।
तो हमने ओके। उसमें लेजर सेंसर अगर यूज करेंगे, अगर हमने जो उसका नया मॉड्यूल बनाएंगे लेजर सेंसर्स के साथ, उसकी एक्यूरेसी हमें बिल्कुल परफेक्ट मिलेगी। तो उस पे हम लोग अगर उनको ट्रेन करवा के उनसे प्रैक्टिस करवाएं तो आई थिंक वो हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और बिल्कुल आप ये देख सकते हैं इस पे और लेजर सेंसर इजीली अवेलेबल हैं या नहीं है, इतनी इजीली अवेलेबल ही नहीं है, इसीलिए हमने अल्ट्रासोनिक पे गए, वरना अगर अवेलेबल होते तो हम लोग नहीं जाते अल्ट्रासोनिक पे। और सर ओके। पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से काफ़ी इक्विपमेंट जो है मिल भी नहीं पा रहे थे, और लेज़र सेशन तो ऑब्वियसली फिर अवेलेबल ही नहीं था, और सर क्योंकि असल में इम्पोर्ट ये एक्सपोर्ट का सीजन। जी सर जी। असल में जी ये बोलो सारी शहजाद। इक्विपमेंट आती है चाइना वगैरह से। हम्म। चाइना से आती है जी बिल्कुल। तो उसमें जब पेंडेमिक हुआ तो उसकी वजह से उनकी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट थी वो खत्म हो गई थी बीच में। तो जो दुकानों में पड़ा था वो पुराना ही सामान था, उस पर ही चल रहा था सब कुछ। तो हमने पास अल्ट्रासोनिक सेंसर मिले तो हमने वही लगा दिए। दैट्स गुड। और थोड़ा सा आप कोई पैगाम देना चाहेंगे अपने फेलो स्टूडेंट्स को, बाकी लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर पैगाम ये देना चाहेंगे अपने जो फाइनल ईयर में जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कि उनको यही पैगाम है कि जो भी प्रोजेक्ट बनाओ वो एज अ ह्यूमन बीइंग के लिए बनाओ, ताकि उनके डेली लाइफ में इस्तेमाल के लिए आए। हम टेक्नोलॉजी को इस कदर यूज़ करें कि हम इंसानों की उसकी डेली लाइफ में इस्तेमाल के लिए आए, ताकि जैसे हमने अपने प्रोजेक्ट को एक ब्लाइंड पर्सन के लिए यूज़ किया, उसके इस्तेमाल के लिए लाए। तो इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए कोई ऐसी चीज़ें बनाए ताकि उनके इस्तेमाल के लिए आए, ताकि वो भी हमारे पास हमारी तरह जो फिजिकल फिट पर्सन है उनकी तरह जो है वो अपनी लाइफ को जी सके, और पाकिस्तान की इकोनॉमी में कुछ अमल दखल कर सके। वो भी पाकिस्तान की इकोनॉमी उनकी वजह से भी थोड़ी सी ग्रो कर जाए। सर हम बेसिकली चाहते हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है अगर हम उसको लेके साथ नहीं चलेंगे तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। तो हम लोग कम्युनिटी को अपने साथ लेके जाना चाहिए। दैट्स गुड यस गुड। सर, एग्जैक्टली। और आप लोगों ने बहुत अहम एक काम किया है इसके हवाले से। वी विश कि आप को बहुत सारी कामयाबी हो। जिस तरह हम कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट सबसे आगे, और मिनिस्टर साहब से जिस तरह आपकी मुलाकात हुई तो बहुत इफेक्टिव मुलाकात रही। आप लोग कहते हैं बहुत इनकरेज किया उन्होंने आपको। ये बहुत जो है वो एक अच्छी बात है, और इस हवाले से जो है वो आप लोगों को और इनकरेजमेंट मिलनी चाहिए। और हम भी रिक्वेस्ट करेंगे लोगों से कि आपको जो है वो सपोर्ट करें, और ये बहुत अच्छी बात है। हमारे कुछ कमेंट्स आए हैं। हाँ, और हमारे एक कमेंट और भी हमें आया है, अप्रिसिएशन भी की है। और कुछ लोगों ने कहा है कि क्या ये जो मॉड्यूल आप इसमें लगाएंगे तो क्या वो ब्लूटूथ के साथ ईयरबड के साथ वो कनेक्ट हो जाएंगे, या क्या उसका जो है वो वाइबिलिटी है, ऐसा हो सके? क्योंकि जितना आपने 7 डेज का टाइम बताया बैटरी का, ये तो बहुत अच्छा टाइम है अगर हम देखें तो प्रॉपर उस तरह से। तो ये कि इसमें कास्ट का ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा? क्या ख्याल है आप लोगों का? जी सर, अगर हम हार्डवेयर मॉड्यूल यूज करते हैं बगैर एंड्रॉयड फोन के, बगैर या बगैर एप्लीकेशन के जाते हैं, अगर स्टिक के अंदर सारी फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, तो इसमें ये जाहिर सी बात है, ये फीचर तो अभी भी बिल्ट इन है कि ब्लूटूथ के जरिए हम एयरबड्स को या एयर पोर्ट्स को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। वो हम ब्लूटूथ के जरिए इजीली, इसके जो माइक्रो कंट्रोलर है उसके अंदर फंक्शनैलिटी वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों होती है, तो वो हम उसको इजीली कनेक्ट कर लेंगे। और उसके साथ जीपीएस और जीएसएम भी कनेक्टेड होंगे, जो एसएमएस और लाइव लोकेशन जो है ट्रेस कर रहे होंगे। जो फैमिली मेंबर्स उसकी लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं, और वो एसएमएस जो है मुश्किलात के वक्त में अपने घर पे सिर्फ एक क्लिक पर सेंड कर सकते हैं। ओके, दैट्स गुड। अच्छा, बैटरी चार्ज का जो है वो आपने कहा 7 डेज, तो रिचार्जेबल बैटरी डालेंगे या इसको दूसरी जो बैटरी सेल्स होते हैं वो डालेंगे इसके अंदर? नहीं सर, इसमें नॉर्मल रिचार्जेबल बैटरी होगी, जैसे मोबाइल की चार्जिंग पिन के जरिए इसको चार्ज किया जाएगा। 1 से 2 घंटे लगा के चार्ज करें, उसके बाद मिनिमम 1 वीक या 5 डेज का इसका बैटरी बैकअप होगा। बैटरी बैकअप होगा जी। अच्छा, सरकार से जो गवर्नमेंट है उससे क्या तवक्कुआत हैं आपकी? सर, आज की जो मीटिंग हुई है आईटी मिनिस्टर के साथ तैमूर तालपुर, मैं उनका बहुत बेहद शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया और उन्होंने हमें बहुत
अप्रिशिएट भी किया, और जिस तरह वो बात कर रहे थे तो लग रहा था कि वो वाकई कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि भाई हम काफ़ी तादाद में इनको बना के तो ब्लाइंड पर्सन में हम ये डोनेट करना चाहते हैं, उनको हेल्प करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा इससे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाएगी, स्टूडेंट भी मोटिवेट होंगे और उन्हें भी अलग से हेल्प मिलेगी। दैट्स गुड। ये तो हो गई ना, क्योंकि सिंध खिदमत में सबसे आगे, क्योंकि हम कहते हैं सिंध जिस तरह से काम करता है वो तो उसमें तो कोई, लेकिन जो इस्लामाबाद की सरकार है उससे आपकी क्या उससे क्या कुछ कहना चाहेंगे, कुछ उनसे कोई तवक्को है आपकी? सर तवक्को तो किसी से भी नहीं है अल्लाह के सिवा, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई राब्ता नहीं हुआ। सबसे पहले हमें जैसे ही हमारी वो पहली वीडियो इंडिपेंडेंट उर्दू पर आई थी उसके बाद हमें सबसे पहले राब्ता किया था पीपल्स पार्टी के जो प्रेसिडेंट है साउथ डिस्ट्रिक्ट के खलील औद साहब ने, उन्होंने राब्ता किया और उन्होंने बहुत हेल्प की। आज जो मीटिंग हुई है सिर्फ उन्हीं की वजह से हुई, हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। और हमारे सुपरवाइजर डॉक्टर शफीक अमान और हमारे एक जो टीचर हैं सर राहिल सरवर, इनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। इन्होंने भी हमें इस मीटिंग में बहुत हेल्प की और अच्छी मीटिंग की है। और इसके बाद हमारे जो कोऑर्डिनेटर है और हेड ऑफ डिपार्टमेंट है डॉक्टर मजहर अली धोतियो, वो भी हमें बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं। अच्छा, तो वालदैन का क्या रिस्पांस था, आपके अम्मी अब्बू का, जब आपकी ने ऐसी चीज बनाई जो लोगों की जिंदगियों में आसानी पैदा करेगी, लोगों के लिए सहूलत होगी, एक मुनफरिद तरह का काम किया आप लोगों ने? आपके वालदैन के क्या रिमार्क्स थे, वालदैन ने क्या कहा, बहन भाइयों सर ने, घर वालिदैन वालों और ने? सर वालिदैन और फैमिली मेम्बर्स और इलाके के लोग काफ़ी खुश थे, क्योंकि हमारे घर वाले जो है तकरीबन मिडिल क्लास से हम ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन्होंने ऐसी चीज़ कभी इस पर काम ही नहीं किया, ना इनके बारे इस चीज़ के बारे में कभी सोचा। तो हमने जब इस चीज़ पर काम किया और जब उन्हें बताया और फिर जब उसके बाद हमारी वीडियो वायरल हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह अब जब सब कॉन्टेक्ट कर रहे हैं तो उसके बाद वालिदैन काफ़ी बेहद खुश है। That's good. बाकी हमजा आप बताइए, आपके घर वालों का क्या रिस्पांस था, क्या कहा घर वालों ने? सर मैंने ये भी बताया सर। अच्छा, शहजाद मुनीर, आपके घर जी वालों ने क्या कहा? सर मेरे घर वाले तो बहुत खुश हैं। वो कह रहे हैं आप इस तरह की और चीज़ें बनाएं जो मतलब माशरे की हेल्प कर सकें, जो कम्युनिटी की हेल्प कर सके। वो मुझे बहुत सराह रहे हैं, क्योंकि मेरी फैमिली भी बैकग्राउंड में मतलब बैकग्राउंड स्टडी, मतलब मेरी बहनें डॉक्टर वगैरह हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि आप ऐसी चीज़ बनाएं जिससे कम्युनिटी की हेल्प कर सके। रियली अप्रिशिएट सर। दैट्स गुड सर ये जी। वालिदैन के नतीजे जो आज हमने ये बनाया और इस मुकाम पे पहुंचे हैं, उन्होंने हमारी हेल्प की, हमें पढ़ाया, इस मुकाम तक पहुंचाया कि हम किसी की हेल्प कर सकें। उन्होंने मोटिवेट किया, उन्होंने हम पे एक्सपेंस लगाया, खर्चा किया और हमारी पढ़ाई के तालीम के अखराजात उठाए, बर्दाश्त किए। तो उनके हम लोग बेहद शुक्रगुजार हैं और वालिदैन का कर्ज तो हम सारी ज़िंदगी नहीं उतार सकते सर। बिल्कुल, आप लोगों के वालिदैन को सलाम करते हैं जिन्होंने आप लोगों को पढ़ाया, आप लोगों को अखराजात बियर किए और इस काबिल बनाया कि आप माशरे को कंट्रीब्यूट कर सकें, बहुत बेसारी बेहतरी के लिए जो है वो एक स्टेप ले सके। ये बहुत अहम काम किया उन्होंने और आप लोगों के लिए बहुत सारा अप्रिसिएशन है और बहुत सारा जो है वो अच्छा जो है वो, और हम इसको प्रमोट करेंगे बहुत दुनिया इंटरनेशनली और सारे बहुत सी जगह भेजेंगे। अच्छा, मीडिया ने भी कोई कांटेक्ट किया एक इंडिपेंडेंट उर्दू के अलावा, और कहीं से भी कोई राब्ता हुआ? यस सर, डिफरेंट इंडिपेंडेंट उर्दू के अलावा कल हमारा ARY न्यूज़ के ऊपर इंटरव्यू था, ARY न्यूज़ शाम रमज़ान। उसके अलावा आज हमारे 2 इंटरव्यू रिकॉर्ड हुए हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर और टाइम्स ऑफ कराची। तो इसके अलावा अभी हमारे साथ मजीद न्यूज़ चैनल्स वाले कांटेक्ट कर रहे हैं और वो शेड्यूल्स करते जा रहे हैं डे बाय डे। तो जैसे हम लोग अवेलेबल होते हैं उनको टाइम दे देते हैं। गुड गुड। और बाकी और इदारों ने भी राब्ता किया, प्राइवेट इदारों ने? नहीं सर, प्राइवेट इदारों ने अभी तक किसी ने भी राब्ता नहीं किया। ठीक है। और सिंध गवर्नमेंट ने आपसे, क्योंकि ये बहुत अहम बात है, आपसे सिंध गवर्नमेंट ने आपसे राब्ता किया और आपको जो अप्रिसिएशन मिली, और ये बहुत जब आप जब वो और कुछ होगा तो आप जो है वो आप डेट आपसे लेंगे और आपसे बात करेंगे फिर जो है वो फर्दर।
जो भी होगा आपसे डिस्कस करेंगे और हम इस वीडियो को आपकी को प्रमोट करेंगे जहां तक लेके जाना जा सके, और फिर इस पे जो है वो फर्दर बात भी करेंगे, फिर आपके साथ एपिसोड करेंगे कुछ दिनों तक। और ये बहुत अहम बात है, आप होपफुली आपको मॉड्यूल मिल जाए और इस पे जो है वो फिर हम जो है वो बात करेंगे फर्दर। आप लोग जीते रहे, खुश रहे और इस तरह से मेहनत करते रहें और अपना नाम रोशन करते रहे और अपने मुल्क का, अपने वालिदैन का भी नाम इसी तरह से रोशन करते रहे। थैंक यू जी सर। सर, बहुत बिल्कुल। शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। खुदा हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।